फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट केजिया जावेद। मैं हूं आपकी होस्ट शिमिनी निक्सन। आज हम आपके लिए लाए हैं इस क्रिसमस पर एक स्पेशल शो जिसका नाम है किड्स क्लब। तो जिस तरह से क्रिसमस का महीना चल रहा है और बच्चों को बहुत शौक है कि मतलब वो शॉपिंग करें और घर डेकोरेट करें, क्यों शिमी? बिल्कुल, मेरा तो क्रिसमस सीजन बहुत फेवरेट इवेंट है। मेरा भी। क्या तुम्हें पता है कि क्रिसमस क्या होता है? मुझे तो पता है, दोस्तों को भी पता होगा, लेकिन फिर भी हम एक बता देते हैं कि क्रिसमस क्या होता है। क्रिसमस क्या होता है? क्रिसमस पे जीसस क्राइस्ट की बर्थ हुई थी, इसलिए लोग सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस। और पूरी वर्ल्ड में हम बहुत धूमधाम से क्रिसमस को मनाते हैं। हाँ यार शिमी, मतलब मैं तो ये सोचती हूँ कि लाइक यीशु मसीह आया जब, मतलब जहाँ पे पैदा हुआ वो कैसी जगह थी, स्मेल उधर से कितनी आती थी और उधर इतने सारे एनिमल्स थे, कैसे वहाँ पे मतलब ऐसा सब कुछ हो सकता है। बिल्कुल, मैं सोचती हूँ बादशाहों का बादशाह आसमान छोड़कर चढ़नी में आया और वो सिर्फ हमारे लिए आया कि हम नजात पाए। हाँ, तो कैसा मेरी तो कोशिश होती है जब मेरी बर्थडे हो तो मेरा पूरा घर डेकोरेट हो, मेरी सारी फैमिलीज, मेरे फ्रेंड्स मेरी बर्थडे में आए, अच्छा सा बड़ा सा केक हो और हम अच्छी सी पार्टी करें। तो इमेजिन कर कि जब क्रिसमस होता है तो पूरी वर्ल्ड जब सेलिब्रेट करते तो कितना मज़ा आता होगा। हाँ तो शिमीने, तुम्हें पता है क्रिसमस की एक खास बात क्या है? नहीं, मुझे नहीं पता। केक भी हम खाते हैं और हमारी बर्थडे भी नहीं होती। हाँ, ये बात तो है। देखो, यीशु मसीह की बर्थडे होती है और केक हम जब काटते हैं तब हम खाते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, आप भी अपने घर में केक काटते होंगे, तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सा केक काटते हैं, है ना केजिया? हाँ ज़रूर बताना, सब हम भी इंजॉय करेंगे कमेंट्स देखकर। मज़े लेंगे। और हमें ये भी बताइएगा कि आपको इस दफ़ा गिफ्ट्स में क्या मिला है। केजिया, मुझे तो गिफ्ट्स बहुत पसंद है और जब मैं मम्मा से कहती हूँ कि मुझे मेरा फेवरेट गिफ्ट दो। तुम मुझे गिफ्ट दोगी? बिल्कुल, अच्छी बात है, रात को लाऊंगी। सांता क्लॉज बनकर। हाँ। वैसे तुझे क्या लगता है, सांता क्लॉज रियल होता है? नहीं, लगता तो नहीं, लेकिन जब बच्चे ये सुनते हैं सेंटा क्लॉज के नाम पे उनको बहुत अजीब सी एक्साइटमेंट होती है, खुश होते हैं बहुत ज़्यादा वो। तो दोस्तों, बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा कि सांता क्लॉज होता है या नहीं होता। और रही बात क्रिसमस ट्री की, क्रिसमस ट्री के बारे में भी नहीं लिखा गया बाइबल में। फिर तो केजिया, बच्चे तो सेंटा क्लॉज से चीज़ें मांगते हैं, उसका क्या मतलब है? नहीं, हमें ना सांता क्लॉज से गिफ्ट्स नहीं मांगने चाहिए, ठीक है? जो कुछ आपको मांगना चाहिए ना, वो खुदा से मांगना चाहिए जो आपको देता है। सो फ्रेंड्स, हम लोगों के पास बहुत मज़े के सेगमेंट्स हैं। जो फर्स्ट सेगमेंट है वो है स्टोरी, सेकंड है आर्ट एंड क्राफ्ट, थर्ड है वर्शिप और फोर्थ है मैसेज, जिसमें हम बहुत सी नई नई चीज़ें सीखेंगे और बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो हम करते हैं लेकिन समझ नहीं आती है। और हमने आपके लिए एक बहुत अच्छा मैसेज भी छोड़ा है ना केजिया? हाँ। जो सबको करना भी चाहिए। हाँ। तो चलते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो है येशल के साथ, और उससे जाके सीखते हैं और उससे पूछते हैं कि आज वो हमें क्या बताएगी। तो लेट्स गो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम येशल कामरान है और आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी एक छोटी बच्ची के बारे में। आप लोगों ने ये स्टोरी नहीं सुनी होगी, लेकिन आपको आई होप कि आपको ये स्टोरी सुन के काफ़ी अच्छा फील होगा और आपके दिल में बहुत सारी ख्वाहिशात पैदा होंगी कि हम लोग ये काम कर सकते हैं। हम लोग एक छोटी बच्ची मरियम के बारे में बात करेंगे। उसकी माँ का कुछ अरसा पहले ही इंतकाल हुआ था। वो अपने बाप के साथ रहती थी और उसका बाप उसका बहुत ख्याल रखता था। उसके लिए सुबह सवेरे उठ के नाश्ता बनाता और उसको स्कूल छोड़ के आता था और वापसी पर खुद अपने ऑफिस जाता। फिर जब वो अपने दफ्तर से वापस आता, फिर उसको वो स्कूल से लेके जाता था। एक दिन ऐसा होता है कि उनका एक्सीडेंट होता है जिसमें उसके बाप की एक टांग टूट जाती है। अब उसकी हस्पताल में रहने की वजह से उसकी जॉब भी चली जाती है और काफ़ी उनकी मुश्किलात उनकी ज़िंदगी में आ जाती है। उनका फाइनेंशियल क्राइसिस भी स्टार्ट हो जाते हैं और फिर उसके बाप के दिल में आता है कि अब क्रिसमस भी पास आ रहा है, तो हम लोग क्रिसमस नहीं मना पाएंगे इस दफ़ा अच्छे तरीके से। फिर वो अपनी बेटी से बात करता है कि इस दफ़ा हमारे फाइनेंशियल हालात अच्छे नहीं हैं, तो हम लोग इस दफ़ा नहीं मना पाएंगे क्रिसमस। शॉपिंग करना आई थिंक आप लोगों को भी बहुत पसंद होगा, तो उसको भी पसंद था। उसकी सहेलियाँ बहुत शॉपिंग्स की बात करती थी कि मैंने इस तरह का ड्रेस लिया, इस तरह का ड्रेस लिया। हम
हम लोग भी इनफैक्ट बात करते ही हैं इस चीज़ों के बारे में। तो वो बहुत सोचती है, वो परेशान भी होती है इस बात से, लेकिन फिर उसका बाप उसे कहता है कि इस दफ़ा वी आर नॉट एबल टू डू शॉपिंग्स। तो वो कहती है कोई बात नहीं बाबा, हम लोग अगली दफ़ा शॉपिंग कर लेंगे। वो सोचती है कि पिछली दफ़ा मुझे मेरे पापा ने कितनी सारी शॉपिंग्स कराई थी, बट इस दफ़ा मैं क्रिसमस नहीं मना पाऊँगी उस तरीके से। यही बातें हो रही होती हैं कि उसकी एक दोस्त जिसका नाम था मोना, वो आती है और उससे उसकी और उसके बाप की सारी बातें सुन लेती है और फिर वो उससे मिले बगैर ही चली जाती है। वो अपनी माँ को जाके बताती है मामा मेरी दोस्त है मरियम, जिसके फाइनेंशियल क्राइसिस अच्छे नहीं है और उसके बाप की टांग टूटने की वजह से वो घर पे ही रहते हैं, तो हम क्या उनकी मदद कर सकते हैं। तो उसकी माँ कहती है ज़रूर, हम लोग कल ही उनके लिए जाके शॉपिंग करेंगे, उनके लिए ढेर सारे तोहफे लेंगे और उनको जाके सरप्राइज़ करेंगे। वो अगले दिन ही जाते हैं, उनके लिए शॉपिंग्स करते हैं, गिफ्ट्स लेते हैं और गिफ्ट्स को देके मरियम बहुत खुश हो जाती है। मरियम उसे कहती है कि हम लोग ज़रूर पार्टी करेंगे और मोना उसे कहती है कि हम लोग इस दफ़ा अपनी पार्टी गार्डन में करेंगे और जिसमें हम लोग काफ़ी कुछ करेंगे, हम लोग ट्री सजाएंगे, हम लोग मज़ा करेंगे और फिर क्रिसमस का दिन आता है, वो पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों आपको इस कहानी से बरकत मिली होगी और आई थिंक कि आप लोग ये अपनी हैबिट बनाएंगे कि आप लोग दूसरों के साथ शेयरिंग करें। मेरी साइड से और मेरी फैमिली की तरफ से मैरी क्रिसमस, बाय बाय, वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप लोगों ने स्टोरी सुनी केजल, मुझे तो बहुत ज़्यादा नया नया सीखने को मिला। तू बता, तूने क्या सीखा आज? मैंने तो आज सीखा कि हमें लोगों की हेल्प करनी चाहिए क्रिसमस के मौक़ों पर, स्पेशली ऐसे इवेंट्स होते हैं ईस्टर और, तो हम सबको हेल्प करनी चाहिए लोगों की, ताकि उन लोगों की भी मतलब उनका क्रिसमस अच्छा जा सके। तो मैंने तो ये सीखा है कि शेयरिंग इज़ केयरिंग। हाँ, अपने नेबर्स की भी हेल्प करनी चाहिए। नेबर्स मेरा मतलब ये नहीं, चलिए मैं नहीं बता, आप बताएं नेबर्स, आपको क्या लगता है नेबर्स हमारे साथ वाले होते हैं, साथ में घर के रहने वाले होते हैं, कि जो हमारे इर्द गिर्द लोग होते हैं वो नेबर्स होते हैं? चलें हम बताते हैं, जो हमारे इर्द गिर्द लोग होते हैं वही नेबर्स होते हैं। जैसे कि मेरे नेबर्स केजिया है ना, केजिया। हाँ। तो हमें अपने दोस्तों के साथ शेयरिंग करनी चाहिए, अपने नेबर्स को शेयरिंग करनी चाहिए ताकि वो भी हमारे साथ अच्छे से क्रिसमस सेलिब्रेट करें। जैसा कि हम जानते हैं कि नीडी लोग होते हैं, उनके पास इतने फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं कि वो क्रिसमस को एंजॉय करें, सेलिब्रेट करें, तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनकी भी मदद करें, है ना केजिया? हाँ, मदद करें बिल्कुल। हाँ, तो शमीनियत हम क्या क्या चीज़ें शेयर कर सकते हैं, दोस्तों को बताओ ताकि अगर उन्होंने भी आगे हेल्प करनी हो तो वो किस तरह करें। जैसा कि हमारे पास घर में नई नई चीज़ें पड़ी होती हैं, हम उन्हें नहीं यूज़ करते हैं, और कुछ ज़रूरती चीज़ें होती हैं जो नीडी लोग्स को चाहिए होती हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको पैक करें, एक बॉक्स में डालें नई चीज़ों को जो हमने नहीं यूज़ की हों, ठीक है, उनको हम पैक करके उन नीडी लोगों को दें ताकि उनकी हेल्प हो सके, है ना केजिया? ये बात सही है ना? हाँ, अच्छी बात है। हाँ, तो शमीनियत इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम लोगों को फटे पुराने कपड़े दें, कि हम मदद करें इस चीज़ों से, मतलब फटी चीज़ों से। खुदा उसी को बरकत देता है जो अच्छी चीज़ें देता है। अगर हम गंदे पुराने फटे हुए चीज़ें दे देंगे, अपने सर से उतारेंगे, तो फिर खुदा मारता है। तो फिर आपको पता है कि मार कैसे पड़ती है। तो इसका मतलब है कि हमें अच्छी चीज़ें, अच्छी हालत में चीज़ें देनी चाहिए। हमने पहनी भी है लेकिन उसकी हालत अच्छी होनी चाहिए और हम उनको दें ताकि वो भी खुश हो सकें कि हमें गिफ्ट मिला है, तो हम अच्छे तरीके से तैयार होकर क्रिसमस सेलिब्रेट करें। अगर हो सके तो मार्केट से नई चीज़ें भी खरीद कर, जो अफोर्ड कर सकते हैं, खरीद कर बॉक्सेस में डालें और नीडी पीपल्स को दें, है ना केजिया? ताकि तो मैंने तो ऐसे ही किया था, मैं तो मार्केट में जाके चीज़ें ली जो किड्स को चाहिए होती हैं और मैंने बॉक्स में पैक की और मैंने दी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारे किड्स क्लब के इस सेशन में मज़ा आया होगा। तो फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो है मिशेल हुसैन के साथ, और सीखते हैं कि हमें क्रिसमस की आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें मतलब कैसे बनाई जाती हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मिशेल और मैं हूँ खजाना। तो दोस्तों हम आपको वेलकम करते हैं अपने किड्स क्लब के सेगमेंट की तरफ, जो कि है आर्ट्स और क्राफ्ट का। तो जैसे कि मिशेल आपको पता है कि क्रिसमस का मौका है और हर जगह डेकोरेशन हो रही है, लेकिन मार्केट में तो चीज़ें बहुत महंगी हैं। तो क्यों ना हम अपने फ्रेंड्स को आज घर में अवेलेबल चीज़ों से कुछ क्रिसमस ट्री की डेकोरेशन बनाना सिखाएं। हाँ, ये तो अच्छा आइडिया। तो दोस्तों आज हम आपको सिखाएंगे स्नोमैन और क्रिसमस ट्री, जो कि आप घर में अवेलेबल चीज़ों से भी बना सकते हो।
तो उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए ग्रीन चार्ट पेपर, वाइट चार्ट पेपर, रेड ग्रे पेपर और रेड ग्लिटर शीट। मिशेल, हम सीजर और ग्लू तो भूल ही गए। हाँ ऑफ कोर्स, सीजर और ग्लू भी चाहिए। तो दोस्तों पहले हमें चाहिए वाइट चार्ट पेपर और उस पर हमने कुछ बड़े सर्कल्स बनाने हैं और कुछ छोटे सर्कल्स बनाने हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने पहले ही सर्कल्स बना कर रखे हैं और अब हम हुज़ैना से कहेंगे कि इनकी कटिंग कर दें और फिर हम आगे चलते हैं। हाँ हाँ ज़रूर। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने टाइम को बचाने के लिए पहले ही कुछ सर्कल्स काट कर रखे हैं और अब हम इनको बनाना शुरू करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं अब हमने इसे ग्लू लगाई है और अब ये स्नोमैन की शेप बन गई है और अब हमें ब्लैक मार्कर से इसकी आउटलाइनिंग करनी है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं आउटलाइनिंग हमने इसकी कर ली है और अब हमें इसकी आइज़ भी बनानी है और इसकी स्माइल। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये स्नोमैन बन गया है और अब हुज़ैना आप हमें इसकी कैप कट कर दो और अब हम इसकी कैप बनाएंगे। और क्रे पेपर से हम इसका स्कार्फ भी बनाएंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमने इसका स्कार्फ भी बना लिया है और अब भी बहुत क्यूट लग रहा है हुज़ैना, है ना? हाँ, इसकी नोज़ तो रहेगी मिशेल। ओह। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने कुछ चार्ट पेपर की ऑरेंज पहले से कैरेट्स काट के रखी थी और अब हम इससे इसकी नोज़ बनाएंगे। इसकी कैप कट होगी। हाँ ये देखो मैंने कैप काट लिया। हाँ चलो। तो ये देखिए दोस्तों हमारा स्नोमैन बनकर रेडी हो गया है और अब आप लोग इसे पंच मशीन से करके और आप इसको अपने क्रिसमस ट्री पर भी हैंग कर सकते हैं और अपना घर डेकोरेट कर सकते हैं, वॉल हैंगिंग बना सकते हैं, जिस तरह मर्ज़ी इसको यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ही क्यूट भी लग रहा है। ये देखिए दोस्तों हमने कुछ स्नोमैन्स पहले भी बना कर रखे थे। तो दोस्तों देखिए हमारा स्नोमैन बनकर तैयार है और अब आप लोग कमेंट्स में बताएं कि ये कैसा लग रहा है। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्रॉप की तरफ जो है क्रिसमस ट्री। तो दोस्तों इसके लिए हमें चाहिए पहले ग्रीन चार्ट पेपर और इसके ऊपर हमने क्रिसमस ट्री की शेप ड्रॉ कर लिया। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमने अपना क्रिसमस ट्री कट कर लिया है और इसी तरह हमें और भी क्रिसमस ट्री कट करने हैं। तो दोस्तों टाइम को बचाने के लिए हुज़ैना ने पहले से ही कटिंग करके रखी हुई थी। थैंक यू हुज़ैना, अब हमारा टाइम बचेगा। वेलकम। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमें इस तरह से पहले एक क्रिसमस ट्री को ऊपर से कट करना है और दूसरे क्रिसमस ट्री को नीचे से कट कर लेना है और अब हमें इस तरह से इन दोनों को जॉइन करना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा स्ट्रक्चर बनकर इसका तैयार हो गया है और अब हमें इसको ग्लू से लगाना है। तो हमारा क्रिसमस ट्री कुछ इस तरह से लगेगा और अभी हमें इसको और डेकोरेट करना है। तो हुज़ैना आप गोल्डन मार्कर से इसको डेकोरेट करो। तो अब हम लेंगे एक गोल्डन मार्कर। तो दोस्तों आप देखो कि मैं इसको गोल्डन मार्कर से कैसे डेकोरेट करती हूँ। तो दोस्तों ये देखें हमारा क्रिसमस ट्री बन गया। अब हम मिशेल को कहेंगे कि इसके ऊपर स्टार लगा दें। तो दोस्तों अब हमने कुछ ग्लिटर शीट से कटे हुए स्टार्स ले लिए हैं। ये मार्केट में बहुत ही आम मिल जाते हैं।
और इसको हमने इसके ऊपर लगा लेना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा क्रिसमस ट्री भी बनकर तैयार है। तो दोस्तों ये है हमारा क्रिसमस ट्री और स्नोमैन, और हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये एक्टिविटी पसंद आई होगी और आप लोगों ने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। तो दोस्तों आप लोग इसे अपने क्रिसमस ट्री पर, टीवी ट्रॉलीज पर, टेबल्स पर किसी तरह से भी डेकोरेट कर सकते हैं। अपना घर डेकोरेट करें इस क्रिसमस पर, और हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज की एक्टिविटी बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू, बाय बाय। वेलकम बैक दोस्तों। तो केसिया, मैंने इस सेगमेंट में सीखा कि कैसे हम आर्ट एंड क्राफ्टिंग कर सकते हैं। भाई मैं तो अपने घर में जाके स्नोमैन तो बनाऊंगी, अपने गेट की एंट्रेंस पे लगाऊंगी, शेल्फ्स में सेट करूंगी। तो बता तूने यार कैसे मुझे किया? तो ट्री बहुत अच्छा लगा। इतना उन्होंने इजी वे से हमें बताया कि ट्री कैसे हम बना सकते हैं। वो एज अ रियल लग रहा था कि हमने असली में बनाया है। बिल्कुल। जैसे कि मैं एक दफ़ा मार्केट में जा रही थी डेकोरेशन पीस लेने के लिए, लेकिन वहाँ पे बहुत सी एक्सपेंसिव चीज़ें थी जो मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। लेकिन मिशेल और हसना ने मेरी मदद की है कि मैं चीज़ें बनाऊँ घर पर खुद ही अपने हाथों से और अपने घर में डेकोरेट करूँ, है ना केजिया? हाँ। चीपेस्ट वे में हम कर सकते हैं ना? कर सकते हैं। हाँ शमीनियत, मैं भी गई थी मार्केट और मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी जब मैंने प्राइस देखी डेकोरेशन की, कितनी महंगी महंगी चीज़ें हो गई हैं। तो हमने ली थी थोड़ी बहुत जो लेनी थी, लेकिन ज़्यादा तो अफोर्ड नहीं कर पाए। तो मिशेल उजाना ने बड़ा अच्छा वे बताया कि हम डेकोरेशन की और भी बहुत चीज़ें होती हैं जो हम बना सकते हैं डेकोरेशन के लिए। हाँ दोस्तों, आप लोग भी घर पर ट्राई करो ये चीज़ें बनाकर, और हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों का कैसा रहा एक्सपीरियंस। हाँ तो केजिया, फिर क्या ख्याल है, हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चले? हाँ ज़रूर। तो चलते हैं जीनिया के पास और उसके पास जाके उससे पूछते हैं कि उसके पास हमारे लिए क्या है। तो केजिया, जीनिया के पास एओसी यूथ का मैसेज है कि हमारी एओसी की यूथ ने कैसे काम किया। तो फिर चलते हैं जीनिया के पास। हे गाइस, मेरा नाम है जीनिया और आई होप सो आप सब ठीक होंगे। हमारे एओसी यूथ ने मिल के एक मिशन अकम्प्लिश किया था। इन दैट हम लोगों ने लेस प्रिविलेज्ड लोगों को हेल्प की थी, एंड जो नीडी पीपल हैं वी गिफ्टेड द बॉक्सेस, जिनके अंदर हम लोगों ने लाइक डिफरेंट चीज़ें लाइक वार्म क्लोथ्स, हम लोगों ने लाइक एक्सेसरीज़, हम लोगों ने छोटी मोटी चीज़ें डाली, एंड वी डिड इट विद आवर ओन पॉकेट मनी एंड ऑल। और साथ में हम लोगों ने कोई बड़ों की हेल्प नहीं दी, हम लोगों ने खुद अपनी मेहनत से किया, और हम लोगों ने ये लव गिफ्ट्स जाके डिस्ट्रीब्यूट किए टू द नीडी पीपल। सो जब हम लोग ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे तो हम लोगों की सोल को इनर सेटिस्फेक्शन मिली, और साथ में हम लोग बहुत खुश थे कि हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया, और साथ में हम लोगों ने नीडी पीपल्स की हेल्प की। और दोस्तों यही क्रिसमस है। सो डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त हम लोगों ने एक शॉर्ट सी वीडियो क्रिएट किया है जो कि आई होप सो आप सबके लिए बहुत इंकरेजिंग होगी। सो अब चलते हैं वीडियो की तरफ। Hey guys, what's up? उम्मीद होगा कि आप सब ठीक हो। It's me, Zina. It's me, जावेद। क्रिसमस के हवाले से हम लोगों की यूथ ने कुछ इस तरह सोचा, क्यों ना हम नीडी लोगों को हेल्प करें। By the way, what is Christmas? Why we celebrate Christmas? Christmas इतना important क्यों है? क्रिसमस एक क्रिश्चियन फेस्टिवल है इसमें हम लोग यीशु मसीह की पैदाइश को सेलिब्रेट करते हैं। यीशु मसीह की पैदाइश किस तरह हुई? यीशु मसीह की पैदाइश कुछ इस तरह हुई कि उसने ने माँ मरियम को कहा कि तेरे घर एक बेटा होगा जिसका नाम यीशु रखी, जो गुनाहगारों को निजात देगा। हाँ, मैं बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों जिनसे वो राजी है सुलह। पैक अप पीछे हो, कितनी लंबी करनी है वीडियो, बस खत्म। सो गाइस, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने अपना प्रोजेक्ट का यहाँ से आगाज़ किया। हमने अपने यूथ मेंबर्स को कहा कि जो चीज़ें आपके पास घर में सही सलामत पड़ी हैं और आप उन्हें नहीं यूज़ करते, तो आप यहाँ पे लेके आएँ ताकि हम उन्हें बॉक्सेस में डालकर पैक करें और नीडी पीपल्स की जिनको ज़रूरत है उनको दें एज अ गिफ्ट। हमारे कुछ यूथ मेंबर्स ऐसे भी थे जो चीज़ें अफोर्ड कर सकते थे, वो मार्केट के वहाँ से चीज़ें खरीद कर लाए और उन्होंने बॉक्सेस में डालकर पैक की। हमने पैकिंग के साथ बहुत सी नई नई चीज़ें सीखी। हमने हंसी मजाक में टीम वर्क भी सीखा और बहुत से नए नए तरीके सीखे जिनसे हमारी बहुत 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 मदद हुई।
तो अब यूथ मीटिंग, जहाँ पे हमारी सलमान भाई से थोड़ी सी बेइज्जती भी हुई क्योंकि हमारा बिहेवियर थोड़ा सा नॉन सीरियस था। तो उन्होंने हमें समझाया, बल्कि हमें बहुत अच्छे वाला समझाया कि हम लोगों को चाहिए कि इसको हम अपनी फ़र्स्ट प्रायोरिटी बनाएं, उसको बहुत अच्छे तरीके से करें। तो हमने इसको अपनी फ़र्स्ट प्रायोरिटी बनाया और फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि कौन नरेशन करेगा, कौन इंट्रो आउट्रो करेगा एंड कौन डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए जाएगा। तो हमने इस चीज़ को बहुत इन्जॉय करके किया और हम लोगों को इस चीज़ से सीख मिली कि हम लोगों को शेयरिंग करनी चाहिए और हर किसी के साथ अच्छे तरीके से बिहेव करना चाहिए। सबको सलाम, मेरा नाम विशल सुहेल है और मेरा नाम कदीशन दीन है। और आज हम आपको बताएंगे जब हमारी यूथ ने बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन की थी, जो नीडी लोगों को हेल्प की थी हम लोगों ने, और जितने भी हमने कपड़े जो भी थे हम लोगों ने उनकी हेल्प की। तो हम चाहते हैं जो बाकी लोग भी हैं वो भी दूसरों की हेल्प करें और हमारी वीडियो को देखकर मोटिवेट हों और लोगों की हेल्प करें। जिस तरह रोड्स पे लोग फुटपाथ पे होते हैं उन लोगों की हेल्प करें। मसीह में आप सबको सलाम, मेरा नाम इमन है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करके। और मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से हमारे चर्च की यूथ ने काम किया, इस तरह से और भी चर्चेस की यूथ को चाहिए और हमारी अपकमिंग यूथ भी इससे इन्फ्लुएंस हो और वो भी इस काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, ताकि हम ऑन ओवर पाकिस्तान इन चीज़ों को लुक आफ्टर कर सकें। जिन बच्चों को चीज़ें नहीं मिली हम उन्हें भी लुक आफ्टर करना चाहिए और यही रियल मीनिंग है क्रिसमस का कि हम शेयरिंग करें। थैंक यू। मेरी तरफ से आप सबको सलाम, मेरा नाम सिंथिया है। मैं आप सबसे ये बात शेयर करना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ कि क्रिसमस आ रहा है, हमने क्रिसमस बहुत इन्जॉय किया, हमने बॉक्सेस रेडी किए, हमने दिया। और मेरा बस यही कहना है कि जितने भी हमारे एज के बच्चे हैं कि वो हर किसी की हेल्प करें, क्योंकि क्रिसमस आ रहा है तो हर किसी को खुशी है कि हर किसी की हेल्प करनी चाहिए। सो इसी के साथ हम अपनी वीडियो एंड करते हैं। सो हियर वी आर साइनिंग ऑफ AOC Youth। सो वेलकम बैक दोस्तों, उम्मीद होगी कि आप लोगों ने जीनिया के सेगमेंट से बहुत कुछ सीखा होगा। उसमें उसने बताया कि हमारी यूथ ने कैसे अपने बॉक्सेस को पैक किया, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन की। तो मुझे तो वीडियो देख के बहुत मज़ा आ रहा था, मतलब वाइब आ रही थी, है ना इस क्रिसमस की। क्रिसमस में हम देखते हैं कि डिफरेंट एरियाज़ में कैरल्स हो रही होती हैं, वर्शिप हो रही होती हैं, लेकिन हमने तो अपने इस प्रोग्राम में वर्शिप की ही नहीं शमीनियत, हमारी भी वर्शिप होनी है। लास्ट सेगमेंट रह गया है, अच्छा, जिस पे वर्शिप करनी है हमने। तो फिर हम चलते हैं अपने लास्ट सेगमेंट जो है वर्शिप का। हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे और क्रिसमस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम लोग आप लोगों के लिए एक क्रिसमस स्पेशल सॉन्ग लेके आए हैं जो कि आई होप सो कि आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। सो लेट्स स्टार्ट। आसमां से खुश खबरी आई है ये, आसमां से खुश खबरी आई है ये, फिरदौस की राह खुल गई, जाहिर हुई खुद जिंदगी, खुशियों की खुशियों की खुशियों की हर सुगटा छाई है ये, आसमां से खुश खबरी आई है ये।
बिछड़े हुए तुझसे खुदा, सदियाँ थी बीत गई, भटके थे हम वापसी की, कोई भी सूरत ना थी इंसान का, रूप लिए खुद आ गया पास मेरे, आसमां से खुश खबरी आई है ये, आसमां से खुश खबरी आई है ये, आसमां से खुश खबरी आई है ये। सो गाइज, आई होप सो कि आप सबको ये हमारा क्रिसमस सॉन्ग अच्छा लगा होगा, और हमारी तरफ से आप सबको मैरी क्रिसमस। वेलकम बैक दोस्तों। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम फिर से आ गए। हाँ जी, हम फिर से आ गए। तो आप बताएं कि आपको क्रिसमस की गीत कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा यार। कैसा, मुझे नहीं था पता कि तू गिटार बजा करती। अच्छा जी, बड़ा अच्छा मजा आया था कैसे ना। आप भी बताइएगा कि इसने कैसा गिटार बजाया। तो दोस्तों मैं मान रखती हूँ कि आप लोगों को क्रिसमस स्पेशल शो में बहुत मज़ा आया होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा इससे। तो जैसे बाइबल में लिखा हुआ है कि हमें प्यार से, मोहब्बत के साथ, शेयरिंग के साथ अपने क्रिसमस को सेलिब्रेट करना चाहिए अपने नेबर्स के साथ, है ना केजिया? हाँ, बिल्कुल सही कहा ना मैंने। मेरे और केजिया की तरफ से आप सबको मैरी क्रिसमस।